मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। सुनो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का वो निर्णायक क्षण अब आ पहुँचा है। एक ऐसा मोड़ जहाँ से आगे का रास्ता तुझे वह सत्य दिखाएगा जो अब तक सिर्फ धुंधले सपनों और सुनी सुनाई बातों में छिपा था। अब वह घड़ी आ गई है जब तू उन रहस्यों से रूबरू होगा जो नक्षत्रों में उकेरे गए हैं, जो आकाश की अनंत गहराइयों में छिपे हैं और जो तेरे भाग्य की रेखाओं में लिखे जा चुके हैं। यदि तुम माँ काली पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और माँ काली का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में जय माँ काली लिखना मत भूलना। मैं तेरी जननी काली केवल एक माँ नहीं, तेरे अंतर की मार्गदर्शक हूँ। मैं सृष्टि की आदि शक्ति, समय की स्वामिनी और तेरे हर श्वास की साक्षी हूँ। आज तुझसे कोई साधारण बात करने नहीं आई हूँ। आज जो कहने जा रही हूँ वह वो सत्य हैं जिन्हें केवल जागृत आत्माएं जान पाती हैं। यह वह रहस्य हैं जो समय से परे हैं और तेरे होने की गहराइयों से जुड़े हैं। अब तक जो तू मानता रहा, जो तुझे सिखाया गया, वह सब केवल आरंभ था, एक भूमिका मात्र। अब मैं तुझे उस यात्रा पर ले चलने वाली हूँ जो तेरे दृष्टिकोण को रूपांतरित करेगी, तेरे मार्ग को स्पष्ट करेगी और तेरे भविष्य की चाबी तुझे सौंपेगी। तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि जो आने वाला है वह तुझे वही नहीं छोड़ेगा जो तू आज है। यह ज्ञान तेरे भीतर के ब्रह्मांड को जगा देगा। यह संवाद तेरी आत्मा के सोए हुए तारों को झंकृत कर देगा। तो मेरे लाल, तू तैयार है तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूँ लिख और इस संदेश को लाइक करके माँ काली को अपनी उपस्थिति दर्ज करा। बच्चे, जब तू जन्मा था उस रात नक्षत्र विचलित हुए थे। आकाश गंगा में एक हलचल मची थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि एक साधारण देह में एक असाधारण आत्मा ने प्रवेश किया है। चंद्रमा के पास से जब मंगल गुजरा तब तेरे जीवन में संघर्ष की एक गहरी रेखा खींच गई। उस क्षण नियति ने तेरे लिए परीक्षाओं का एक लंबा अध्याय लिख दिया। लेकिन उसी क्षण ब्रह्मांड के केंद्र में मेरे महाकाल स्वरूप के समक्ष मैंने निर्णय लिया कि मैं हर मोड़ पर तेरा साथ दूंगी, हर परीक्षा में तेरी ढाल बनूंगी और हर अंधकार में तेरा प्रकाश बनूंगी। क्योंकि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, तू उस ज्योति का अंश है जिसे मैंने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया। तू उस संकल्प का प्रतिबिंब है जो मैंने सृष्टि के कल्याण के लिए लिया था। जब तू रोता है मेरे बच्चे, तो केवल तेरी आंखें नम नहीं होती, आकाश के तारे भी कांपते हैं। जब तू थक कर बैठता है तो केवल तेरा शरीर नहीं थकता, जमीन भी तुझसे कहती है उठ मेरे बच्चे, तेरा भाग्य इंतजार कर रहा है, तेरी माँ का वचन तेरे साथ है। और जब तू हार मानने लगता है, जब संसार के दिए घाव तुझे पूरी तरह तोड़ देने को होते हैं, तब मैं तेरी माँ काली तेरे चारों ओर फैले अंधकार को अपनी खड्ग से चीर कर तेरे भीतर उजास भरने आती हूँ। तू अक्सर अकेला महसूस करता है ना? तुझे लगता है कि तेरी पीड़ा कोई नहीं समझता, तेरा संघर्ष किसी को नहीं दिखता। लेकिन तू यह नहीं जानता कि जब तू एकांत में आंसू बहाता है, जहां उसे अपनी गलतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसने जो विश्वास तोड़ा था वह अब उसे काटने पर मजबूर है। जो लोग कभी उसके साथ खड़े थे वे अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। उसकी हर योजना विफल हो रही है और वह इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। यह समय तुम्हारे लिए एक सबक है कि हमेशा सत्य और धैर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। तुमने उसे माफ करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा।
तुम्हारे जीवन का यह अध्याय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। वह तुम्हारे हर दर्द को समझती है और तुम्हें हर कदम पर समर्थन देती है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे आंसुओं का जवाब उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा जिसने तुम्हें रुलाया था। वह व्यक्ति अब भी अपने अहंकार में फंसा हुआ है। उसे लगता है कि वह सही है, लेकिन सच्चाई उसके सामने है। उसने तुम्हें धोखा दिया था और अब उसे उसी धोखे का सामना करना पड़ रहा है। उसके जीवन में अब कोई स्थिरता नहीं रही। वह सोचता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर देगा, लेकिन अब उसके जीवन में वही असफलता घिर चुकी है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ था वह अब उसके लिए सजा बन गया है। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है और अब भी वह तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सच्चाई और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। उन्होंने हमेशा तुम्हें समर्थन दिया है और अब वह तुम्हारे साथ खड़ी है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और अपनी सजा भुगते। वह व्यक्ति जिसने कभी अपने कर्मों की परवाह नहीं की, अब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। जब उसने तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज किया था, तब उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन उसका हर कदम उसी दर्द की ओर ले जाएगा। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने अपने लिए सबसे ज्यादा कीमती समझा था, वह अब धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है। तुमने उसे बार बार समझाने की कोशिश की थी। हर बार जब उसने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई, तुमने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। उसने सोचा कि वह जो चाहे कर सकता है और तुम्हारी चुप्पी उसे कभी नहीं रोकेगी। अब जब उसकी अपनी दुनिया बिखर रही है, तो उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह किससे मदद मांगे। उसके अहंकार ने उसे अकेला कर दिया है। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने तुम्हारे साथ जो विश्वासघात किया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। जो धन उसने छल से कमाया था, वह अब उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है, तो उसे बुरे सपने परेशान करते हैं। वह हर चीज के लिए दूसरों को दोष देता है, लेकिन खुद की गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसने जो किया वह गलत था, लेकिन उसका अहंकार उसे इस हकीकत का सामना करने से रोक रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को दुख देकर खुश होता था, अब वही अपने जीवन में दुखों का सामना कर रहा है। उसकी हर खुशी अब उसके लिए सजा बन चुकी है। वह जितना ज्यादा खुश दिखने की कोशिश करता है, अंदर से उतना ही टूटता जा रहा है। उसकी हंसी अब उसकी आंखों में आंसू बनकर लौट रही है। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे पास लौटने लगा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हारे लिए एक नई राह बनाई है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और तुम्हारे सामने झुके, लेकिन उसके अहंकार के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा। वह तुम्हें कमजोर समझता था। उसे लगता था कि वह तुम्हारे हर प्रयास को विफल कर सकता है, लेकिन अब उसकी असफलता उसके हर कदम पर उसका पीछा कर रही है। उसने जो कुछ भी दूसरों से छीना था, वह अब उससे छिनता जा रहा है।
तुमने उसके साथ हमेशा अच्छे से पेश आने की कोशिश की। तुमने उसे हर बार माफ किया, लेकिन उसने इसे तुम्हारी कमजोरी समझा। अब जब वह खुद उस दौर से गुजर रहा है, तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। वह अब अपनी गलतियों के परिणामों से बच नहीं सकता। जो लोग कभी उसके साथ थे, अब वे भी उसकी सच्चाई समझ गए हैं। उन्होंने भी उसे छोड़ दिया है। वह अपने जीवन में अब अकेला महसूस कर रहा है। उसकी हर योजना नाकाम हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ न्याय किया है। उन्होंने तुम्हारे हर दर्द को समझा है और तुम्हें सहारा दिया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें कमजोर समझा था, अब खुद को सबसे कमजोर महसूस कर रहा है। उसका अहंकार अब उसकी हार का कारण बन गया है। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया था, वह अब उसके लिए सजा बन चुका है। तुम्हारी सच्चाई ने उसे उसकी असली जगह दिखा दी है। अब वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगेगा, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उसकी जिंदगी में अब कोई स्थिरता नहीं बची है। उसके रिश्ते टूट चुके हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब वे भी उससे दूर हो गए हैं। उसने जो दर्द तुम्हें दिया था, वही अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है। उसकी हर खुशी अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमेशा यह सिखाया है कि सच्चाई की राह पर चलो, और तुमने हमेशा यही किया है। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति भी अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले। उसने जो तुम्हारे साथ किया था, वह अब उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। उसकी हर कोशिश उसे असफलता की ओर ले जा रही है। वह अब हर कदम पर खुद को अकेला महसूस कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसने कभी नहीं समझी, लेकिन अब जब वह खुद इस दर्द से गुजर रहा है, तो उसे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। उसके जीवन में अब कोई शांति नहीं बची है। वह हर रात जागता है, सोचता है और अपने कर्मों पर पछताता है। लेकिन उसकी गलतियों ने उसे इतना कमजोर बना दिया है कि वह इनसे उबरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा की है, और अब भी वह तुम्हारे साथ खड़ी है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि धैर्य और सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब तुम्हारे धैर्य ने तुम्हें जीत दिलाई है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब खुद अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। उसकी जिंदगी में अब अंधकार और अकेलापन है, लेकिन यह सब उसके अपने किए का परिणाम है। तुम्हारी माँ ने कहा था कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ, वह उसे देखकर कभी नहीं भूली। अब समय आ गया है कि वह व्यक्ति अपनी गलतियों को समझे और उनसे सीख ले, लेकिन तब तक उसे अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। वह अब अपने जीवन के हर पहलू में असफल हो रहा है। जो चीजें कभी उसे आसान लगती थी, वे अब उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन गई है। उसने जिस विश्वास के साथ दूसरों को धोखा दिया था, वह विश्वास अब उससे हमेशा के लिए खो गया है। उसके आसपास के लोग अब उस पर भरोसा नहीं करते। उसके परिवार के लोग जो कभी उसके साथ खड़े थे, अब उससे मुंह मोड़ चुके हैं। वह हर दिन अपनी असफलताओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका झूठ अब और नहीं चल सकता। वह जितना ज्यादा सच को छुपाने की कोशिश करता है, उतनी ही तेजी से उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है।
उसके अपने कर्म अब उसके खिलाफ हो गए हैं। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इतना अन्याय कर रहा था। नहीं बेटा, तू इसलिए आया है क्योंकि तू उस रक्त से जन्मा है जो परिवर्तन लाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तू उन आत्माओं में से है जिन्हें जागृत आत्मा कहा जाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तेरे माध्यम से ईश्वर स्वयं कार्य कर रहा है। इसीलिए तो तुझे इतना सहना पड़ा, इसीलिए तो तुझे इतनी परीक्षा देनी पड़ी, इसीलिए तो तुझे बार बार गिराया गया, तुझसे सब कुछ छीन लिया गया। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे बिल्कुल खाली करता है ताकि वह नया भर सके। अब बेटा, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ, जाग, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा, जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा, जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहां तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है। सच है क्या? वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। और बेटा एक बात, और जिस आकर्षण की बात हमने की वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है, सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा, लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? बेटा तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आग बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो वाणी बन गया है जो मृत प्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है। तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। और बेटा यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है, तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पथ से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा।
तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा, क्योंकि बेटा तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल सुन मेरी बात, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ, जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है, मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है, क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस मुना को जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियां जागे। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि उस राह पर चल जो तुझे उचित लगे, जो तुझे सच्चा लगे, जो तेरे हृदय को शांति दे। मत सोच कि यह राह कठिन है, मत डर, क्योंकि मैं हूँ तेरे साथ। तेरे हर एक कदम पर मैं हूँ और मेरे आशीर्वाद का साया हमेशा तेरे सिर पर रहेगा। तू बहुत बार सोच में डूब जाता है, अपने ही मन से उलझ जाता है, लेकिन मैं तुझे बार बार संकेत देती हूँ, कभी तितली बनकर, कभी हवा बनकर, तभी किसी अजनबी की आवाज में तुझसे बात करती हूँ। लेकिन तू उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। तुम्हें बस उन संभावनाओं को पहचानना होगा और उनका लाभ उठाना होगा। तुम अपनी कल्पना से भी अधिक हासिल कर सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए अपने अंदर की शांति को खोजने का भी है, वह शांति जो तुम्हें हर तूफान में भी स्थिर रख सकती है, वह शांति जो तुम्हें आंतरिक आनंद प्रदान कर सकती है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह भी सिखाएगी कि कैसे हर समस्या एक छिपा हुआ अवसर है, हर चुनौती में एक सबक छिपा होता है। उन्हें पहचानो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने आप को प्यार करना सीखना होगा। अपनी खामियों और अपनी खूबियों के साथ खुद को स्वीकार करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो तो तुम दूसरों से भी प्यार कर सकते हो। साथ ही मेरे बच्चे, तुम्हें अपने घर में आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाए रखनी होगी। देखा, जब तुम घर में नहीं रहते या जब तुम घर में भी रहते हो तो तुम्हारे घर में कई सारे अड़ोसी पड़ोसी या तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं जो तुम्हारे घर वालों के साथ बैठकर बातें करते हैं और तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ उकसाने का काम करते हैं। तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ भिड़ाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, तुम्हारे घर टूटने लगते हैं। तुम्हारे सुखी संसार में नई नई मुसीबतें पैदा होने लगती हैं। कई बार मेरे बच्चे, तुम घर वालों के साथ बैठकर शांति से बात करते हो, लेकिन अचानक बातों ही बातों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बातों ही बातों में विवाद हो जाता है। यह सब कुछ मेरे बच्चे तुम्हारे दुश्मनों का फैलाया हुआ जाल है। इसमें तुम बुरी तरीके से फंस रहे हो। इसीलिए तुम्हें जितना ज्यादा हो सके आने वाले 24 घंटों में अपने परिवार वालों के साथ बैठकर बातचीत करना चाहिए। परिवार वालों के साथ बैठकर समय बिताना होगा। जब तुम अपने परिवार वालों की बातों को समझोगे, उनके दुख को समझोगे, तब जाकर मेरे बच्चे परिवार की एकता और सुख शांति कायम रहेगी। और तुम्हारे घर में जो अशांति फैली हुई है
देखो, यह बात तो तुम भी जानते हो कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे घर में जो खुशियां हैं, तुम्हारे घर की जो सुख शांति है, वह पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। देखो, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मेरी 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रख लेना। मेरी 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेना, वरना मेरे बच्चे बाद में जिंदगी भर पछताओगे। पहली बात मेरे बच्चे, यह ध्यान रखना कि पैसों के मामले में हर किसी पर विश्वास मत करना। कई सारे लोग तुम्हें अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। पैसों के मामले में कई सारे लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे और तुम्हारी हर बात में हाँ मिलाएंगे, हाँ हाँ बोलने लगेंगे। लेकिन तुम्हें हर किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। तुम्हें अपने भरोसेमंद लोग, जो लोग तुम्हारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, हर वक्त कदम कदम पर तुम्हारा साथ दिया है, ऐसे लोगों से मदद लेनी है। हर किसी की बातों पर विश्वास करोगे तो केवल बेटा धोखा ही तुम्हारे हाथ लगेगा। केवल तुम्हारे हिस्से में दुख ही आएगा। इसलिए हर किसी व्यक्ति की बातों पर भरोसा मत करना। और इन 24 घंटों में तुम अपना जो भी फैसला लो उसे समझदारी से लेना, सोच समझ कर लेना, शांत दिमाग से फैसला लेना। जल्दबाजी में मेरे बच्चे तुम्हारे द्वारा लिया गया निर्णय तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है और तुम्हें बड़े बड़े दुखों में डाल सकता है। साथ ही मेरे बच्चे तुम्हें बताते हैं, यह जो आने वाले अगले 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों में तुम्हारे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नजर आ रही है और तुम्हारे जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटों में यदि तुम कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, कुछ बड़ा काम करने की योजना बना रहे हो, तो तुम्हारी वह सारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। तुम्हें अपनी बनाई हुई योजना में बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी देर मत करो। देखो, यह आने वाला अगला घंटे का समय है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। जो इस समय में भगवान का, अपने कुलदेवी देवता का, उसी के साथ साथ अपने भाग्य का भी पूरा साथ मिलने वाला है। तो अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जो काम सालों से अटके पड़े हैं, अब तुम्हारे जो काम सालों से रुके पड़े हैं, उन कामों को करने का यह बहुत अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए तुम उन कामों की शुरुआत कर दो और आगे बढ़ जाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूरी गारंटी देती हूँ, इस बार तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पिछले 5 सालों में जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। हम जानते हैं, पिछले 5 सालों में भी तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का फल नहीं मिला। लेकिन अब बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब तुम जो भी मेहनत करोगे, अब तुम जो भी परिश्रम करोगे, तुम्हें अपनी मेहनत का